हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ये हमारा L9 है। जिस बच्चे ने सीक्वेंस में लेक्चर नहीं देखे तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक के सभी वीडियोस देखो, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 9 पे आओ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संक्षारण। संक्षारण यानी कि कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा आपके घर में लोहा होता है, उस लोहे में जंग लगी हुई होती है। मैं आपको एज एग्जाम्पल देना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एज एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास एक लोटा है। ये लोटा जो हमारे पास पूजा वाला लोटा है और ये तांबे का बना हुआ होता है। इस तांबे के लोटे को जब हम लेके आते हैं मार्केट से तो ये बिल्कुल चमकदार होता है, बहुत चमकदार होता है। तो अभी आप देख सकते हो उसको, ये काला पड़ चुका है। काला क्यों पड़ चुका है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और हमारे पास नमी, जल और ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी सतह पर एक भुरभुरा पदार्थ बना लेता है, अब जंग ऐसा पदार्थ बना लेता है, एक काले रंग का पदार्थ बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। आप देखते होंगे कि आपके घर में लोहा लगा होता है, लोहे पर पेंट किया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है? क्योंकि उसको जंग से बचाने के लिए। अगर उस पर पेंट ना किया जाए तो वो उस पर जंग लग जाएगी और जंग लगना एक संक्षारण होता है। जंग लगना एक संक्षारण कहलाता है। तो मैं आपको संक्षारण की परिभाषा बताता हूँ। आई होप आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सब दिमाग में जा रहा होगा। और कल मैं आपको बताऊंगा इस कंप्लीट चैप्टर का। जो बच्चा मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसको पूरा ही चैप्टर समझ में आने वाला है। कल मैं आपको मैराथन लेके आऊंगा और कंप्लीट चैप्टर मैराथन विद्युत रसायन वन शॉट करूंगा। विद्युत रसायन को वन शॉट में पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। तो ये क्या है हमारा टॉपिक, संक्षारण, लेक्चर नंबर 9 संक्षारण। तो संक्षारण क्या होती है? संक्षारण वह घटना है। संक्षारण क्या है? संक्षारण एक घटना होती है। क्या है? संक्षारण एक घटना है जिसमें धातु, जिसमें कोई धातु, धातु मतलब मेरे पास ये लोटा है। ये लोटा क्या है? धातु है। और किसका बना है? ये कॉपर का बना है, तांबे का लोटा है। ये तांबे का लोटा है, मतलब ये धातु है एक। तो वह प्रक्रिया या वह घटना जिसमें धातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 व जल, जल का मतलब H2O, जल का मतलब H2O, जल का मतलब H2O और ऑक्सीजन का मतलब O2। ये जो धातु है वो ऑक्सीजन मतलब O2 और पानी, पानी मतलब जल, क्रिया करके पानी के साथ अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है और धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक बना लेती है। अवांछनीय यौगिक का मतलब क्या होता है? अवांछनीय मतलब जिसको हम नहीं चाहते, अनवांटेड कंपाउंड। अवांछनीय का मतलब अनवांटेड कंपाउंड, मतलब जो इसकी सतह पर जो काली काली ये परत बन चुकी है, ये ब्लैक कलर की जो लेयर बन चुकी है, या ग्रीन या ब्लैक कलर की लेयर बोलते हैं इसको। तो ये क्यों बन गई है? ये एक अवांछनीय पदार्थ है। या फिर लोहे पर जो जंग लगती है वो एक अनवांटेड कंपाउंड होता है, हम नहीं जानते कि जंग लगे, इसलिए उसको हम पेंटिंग करते हैं। अभी मैं आपको संक्षारण बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से कारक हैं जिससे संक्षारण होता है। आप अपने दैनिक जीवन में इससे बच सकते हैं। संक्षारण से आप जंग लगने से, अपने घरों में जंग लगने से बचा सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि संक्षारण को रोकने के उपाय, जंग को रोकने के उपाय, जंग को कैसे कैसे रोका जा सकता है। तो आइए, तो क्या है कि जो क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक बना लेती है। अवांछनीय यौगिक मतलब भुरभुरी भुरभुरी जंग बना लेती है और यह प्रक्रिया जो है वो संक्षारण कहलाती है। संक्षारण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोरोजन। क्या बोला जाता है? कोरोजन। कोरोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोजन कहलाती है या फिर संक्षारण कहलाती है। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताऊंगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे पास लोहा है, लोहा मतलब Fe, फेरस। लोहा मतलब फेरस, Fe, लोहा मतलब Fe। ये क्या करेगा? जल से क्रिया करेगा। जल मतलब H2O, H2O से रिएक्शन करेगा, H2O से प्लस रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, O2 से रिएक्शन करेगा, O2 से। गिब्स क्या बनाएगा? ये इससे जो लोहा है वो जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? जंग बनाता है, मतलब Fe2O3 इंटू XH2O। तो क्या बनाया इसने? Fe मतलब धातु है, लोहा है, लोहे ने जल और ऑक्सीजन से रिएक्शन की, क्रिया की और एक जंग बनाई। जंग का मतलब क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये पूरी रिएक्शन मैंने आपको बताई, लोहे पे जंग लगने की रिएक्शन है। संक्षारण क्या होता है? मतलब किसी धातु पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है।
किसी धातु पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है, मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा फैक्टर्स प्रमोटिंग द कोरोजन, ऐसे कारक जो संक्षारण को, जो जंग लगने को बढ़ावा देते हैं कि जंग लगो और ज्यादा जंग लगो। तो ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अभी मैं उनको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बताऊं आगे वाले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स प्रमोटिंग द कोरोजन, संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक। संक्षारण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी कि लोहे पर जंग लगना। हमारे पास कोई एक लोहा है और लोहे पर एक भुरभुरी परत बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, एक संक्षारण होता है, ठीक, याद रखना। तो संक्षारण को कौन से कारक है जो संक्षारण को बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो संक्षारण को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ो और ज्यादा संक्षारित हो। तो सबसे पहले नमी और वायु, मतलब ऐसी जगह पे जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा और वायु ज्यादा होगी। तो दोस्तों ऐसी जगह पर जहां पर नमी और वायु ज्यादा होगी वहां पर जंग ज्यादा लगेगी। जहां पर नमी और वायु ज्यादा होगी जंग ज्यादा लगेगी। तो क्या होगा, नमी और वायु, पहला जो कारक है वो बढ़ाता है संक्षारण को, जंग को बढ़ाता है। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता। आपने देखा होगा कि जो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, उसमें जंग ज्यादा लगती है। जो कम रिएक्टिव होती है वो कम क्रिया करती है, इसलिए वो उसमें कम जंग लगती है। तो धातु की क्रियाशीलता मतलब जो धातु ज्यादा क्रियाशील है उसमें जंग ज्यादा लगेगी, तीसरा पॉइंट जो हमारा बोलता है, ये सभी नोट्स बनाने वाले पॉइंट हैं। आप अपनी कॉपी उठाओ और कॉपी में नोट्स बनाओ कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक, उसके अलावा संक्षारण का उदाहरण और संक्षारण को रोकने के उपाय। मैं आपको संक्षारण को रोकने के उपाय बताऊंगा और आप अपने घर में भी इसको यूज करना। अगर आपके घर में कहीं जंग लग रही हो, तो जंग मतलब संक्षारण हो रहा हो, तो वहां पर आप उसको रोकोगे किसकी मदद से, साइंस की मदद से। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस की मदद से रोकने के उपाय। तो देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट्ट क्या होता है कि जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl मेरे पास है। NaCl को जब मैं तोड़ूंगा या इसको ब्रेक डाउन करूंगा, वो Na प्लस में टूटेगा, Na प्लस में, और Cl माइनस में टूटेगा। मतलब इसमें दो आइंस बने, Na प्लस आइन बना और Cl माइनस आइन बना। तो ये क्या है, दो बीच से टूट गया इन द सेंस ये ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए ये विद्युत अपघट्ट है। इसलिए ये विद्युत अपघट्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये टूट रहा है। तो अगर ज्यादा टूटने वाला कोई यौगिक मिलेगा, जैसे कि हमारे पास नमी यानी कि जल होना चाहिए। अगर जल की जगह है हमारे पास समुद्री जल है, हमारे पास सी वाटर है, समुद्री जल है, तो समुद्री जल कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि उसमें लवण मिलता है, लवण यानी सोडियम क्लोराइड मिलता है, तो वो ज्यादा तेजी से जंग लगाएगा। तो समुद्री जल ज्यादा तेजी से जंग लगाता है, याद रखना इस चीज को। तो विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति। चौथा पॉइंट क्या है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना यानी कि पीएच मीडियम। ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा पीएच के बारे में, थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर पीएच जीरो है, या फिर पीएच मैं आपको बताना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक मैं लेके चलता हूँ, 13 तक, ठीक है। जिसमें ये लेकर 1 से लेकर 6 तक जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो ये कैसा होगा, अम्लीय। लेकिन जो 7 नंबर पीएच होगा, जो 7th नंबर पीएच होगा, वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा। 7 नंबर का जो पीएच होगा वो उदासीन होगा। 8 से लेकर 13 नंबर तक, 8 से लेकर 13 14 नंबर तक, 14 भी लिख सकते हो, 13 14 नंबर तक ये क्षारीय होता है, क्षारीय। तो पीएच माध्यम 3 प्रकार का होता है, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम। अगर 1 से लेकर, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 0 लेना चाहो तो 0 भी ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। हम आपको बताएं कि जो हमारा पानी होता है, जो हमारा पीने वाला पानी होता है, उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। हमारे पीने वाला पानी जो होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। और जो हम साबुन यूज करते हैं उसका जो पीएच होता है वो 8.2 होता है, 8.2 होता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें हल्का सा क्षारीय होता है वो।
और ये साबुन जो होता है, जो वो सभी साबुन अब सोप जो होते हैं वो 1 बाई 1 वेरी करते हैं कि किसका पीएच कितना है, लेकिन होते सभी क्षारीय माध्यम में है, सभी क्षारीय होते हैं। तो अम्ल है, अगर अम्लीय माध्यम है तो संक्षारण ज़्यादा होगा। तो संक्षारण कहाँ ज़्यादा होगा? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में संक्षारण जो है वो ज़्यादा होगा। अगर क्षारीय माध्यम है तो संक्षारण नहीं, कम होगा। अगर उदासीन माध्यम है तो संक्षारण होगा ही नहीं। उदासीन माध्यम में संक्षारण नहीं होगा और क्षारीय माध्यम में कम होगा। अम्लीय माध्यम में संक्षारण बहुत ज़्यादा होता है। तो अम्लीय माध्यम है, संक्षारण बहुत ज़्यादा होगा। विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति है, संक्षारण बहुत ज़्यादा होगा। धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा, तो संक्षारण बहुत ज़्यादा होगा। नमी और वायु की उपस्थिति है, यानी कि मॉइस्चर और एयर है, तो भी संक्षारण होगा। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि संक्षारण होता क्या है, संक्षारण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब कौन से कारक हैं जो उसको बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि संक्षारण को हम रोकें कैसे, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, संक्षारण को या जंग को कैसे रोकें। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा संक्षारण यानी कि जंग लगना। जंग लगने से धातु को बचाने के उपाय, मतलब मेरे पास एक लोहा है और लोहे पर जंग लग रही है, तो जंग लगने से मैं उसको कैसे बचाऊंगा, जंग लगने से कैसे बचाऊंगा। तो मेरे पास सबसे आसान 3 तरीके हैं लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। तो ये जो प्रिवेंटिंग मेथड्स हैं कोरोजन से बचाने के लिए, आप देखिए इन सब चीज़ों को। सबसे पहला है कि हमारे पास एक लोहा है, मैं आपको एज एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। हमारे पास एक धातु है, कॉपर की धातु है, तो इस पर क्या करेंगे, धातु की सतह पर पेंट कर देंगे। पेंट, पेंट का मतलब होता है इस पर हम एक पेंट चढ़ा देंगे, इसको हम रंग देंगे, पेंट कर देंगे इसके ऊपर। पेंट करने के बाद इस पर जंग नहीं लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे के जंगलों पर पेंट किया जाता है, जंग ना लगे इसके लिए। तो जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा लोहे के गेटों पर पेंट किया जाता है। आप गांव से आते होंगे या शहर से आते होंगे तो आप जानते होंगे इस चीज के बारे में। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन का मतलब होता है, विद्युत लेपन का मतलब होता है किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना। जैसे कि ये धातु है, इस धातु पर विद्युत लेपन के द्वारा मैं क्रोमियम की परत चढ़ा दूं। आपने देखा होगा आपकी साइकिल होती है, आपके पास एक साइकिल होती है और साइकिल के ऊपर लोहे के ऊपर क्रोमियम की एक परत लगी हुई होती है, चमकदार क्रोमियम की परत होती है। वो व्हाइट कलर की होती है, एक सिल्वर कलर की होती है, क्रोमियम की परत चमकदार परत होती है। तो वो क्रोमियम की परत जो चढ़ाई जाती है वो विद्युत लेपन के द्वारा ही चढ़ाई जाती है और इससे लोहा बच जाता है, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आपने साइकिल में देखा होगा इस चीज को, जिसने देखा है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि भाई मैंने देखा है। उसके बाद तीसरा जो नंबर पॉइंट है वो है धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना। मतलब मेरे पास कॉपर धातु है, अब इस पर हम दूसरी धातु की परत चढ़ा देंगे। इसमें मैंने पेंट किया था, अब हम पेंट नहीं करेंगे, अब इस पे हम जिंक धातु की परत चढ़ा देंगे। तो इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या करेंगे, तांबे पर जिंक की परत चढ़ा देंगे। तो जिंक की परत चढ़ा देंगे क्योंकि जिंक जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, तो जिंक की परत चढ़ा देने पर ये बच जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, धातु पर दूसरी धातु पर चढ़ाकर। मतलब कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स, कोई रिएक्टिव मेटल है, तो उसके पास में कोई नॉन रिएक्टिव या फिर कम रिएक्टिव की परत चढ़ा दूंगा, कोई नॉन रिएक्टिव या कम रिएक्टिव एलिमेंट की परत चढ़ा दूंगा, तो उससे हमारी धातु जो है वो बच जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस से हम समझ पाएंगे कि कैसे हम धातु को जंग लगने से बचाएं। धातु पर पेंट लगाकर, विद्युत लेपन के द्वारा और धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया संक्षारण के बारे में, कोरोजन होता क्या है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि कोरोजन को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स, मतलब कोरोजन मतलब संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक। तीसरा, संक्षारण को रोकने के उपाय। मैंने आपको 3 चीजें बताई, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के अकॉर्डिंग। मैं आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, मैं आपको सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसके लिए बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए बस आपको फ्री बैच है, फ्री सब कुछ है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।